सुप्रभात दोस्तों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए BLIS का पेपर लेकर के आया हूँ। ये पेपर जो जून 2022 सत्रांत परीक्षा के लिए है, यानी कि जो सेमेस्टर पेपर आपका हो रहा है जून का, और ये पेपर जो है आपका सेकंड सेमेस्टर वाला चल रहा है इस समय BLIS का। तो ये जो BLIS सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, तो ये पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हमने डाल दिया था, अब ये सेकंड सेमेस्टर जो पेपर चला है 2022 का वो है, ठीक है। मैं आप लोगों को अपडेट कराते रहता हूँ, पेपर वगैरह डालते रहता हूँ, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखा कीजिए जो BLIS के हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सत्रांत परीक्षा जून 2022, ठीक है, सत्रांत परीक्षा जून 2022 का ये पेपर है। ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक BLIS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथालय विज्ञान BLIS, लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो वो उसका आप पेपर ये देख रहे हैं BLIS का। और आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये जो पेपर है आपका, ये BLIS 06 है, ठीक है, BLIS 06। जो BLS के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि ये कोड है क्या। BLIS 01 अगर बोला जाए तो क्या है, 02 क्या है, 03 क्या है, BLIS BLISS 01 क्या है, 04 क्या है, ये सारे बच्चे BLIS के समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपका BLIS 06 है, और सब्जेक्ट का क्या नाम है, सब्जेक्ट का नाम है संदर्भ एवं सूचना स्रोत, ठीक है, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। तो इसी का पेपर है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है। पूरे जितने भी प्रश्न पत्र में क्वेश्चन होंगे, पूरे में से आपको 6 करना है। सेलेक्ट 3 फ्रॉम सेक्शन ए, ठीक है। आपको इसमें से जो सेक्शन ए है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आप ये पेपर को अभी देखे रहेंगे ना, तो जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आप जानते रहेंगे कि सर ने जो बताया था कि सेक्शन ए में 3 प्रश्न करना है, ठीक है। सेक्शन सेक्शन बी में से आपको क्या करना है, सेक्शन बी में से 1 प्रश्न करना है, 4 प्रश्न हो गया। और सेक्शन सी में से आपको 2 प्रश्न करना है, ठीक है। तो 3, 1 4 और 2 6, टोटल कितना हो गया, 6 प्रश्न, ठीक है। 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं ना, तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो देख लीजिए, आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, पूरे में से 6 का जवाब देना है। सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए से 3, और आपका सेक्शन बी से 1 और सेक्शन सी से 2, ठीक है। ये समझ आ गया। अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, आइए, ठीक है। ये उसी को हिंदी में समझा दिया गया है। खंड क से 3, ख से 1 और ग से 2 प्रश्नों को, कुल 6 प्रश्नों को जवाब देने, ठीक है। तो आइए देखते हैं। राइट आंसर 500 to 800 वर्ड्स ईच, ठीक है, प्रत्येक का उत्तर 500 से 800 शब्दों में दीजिए। ये देखिए आपके प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, संदर्भ सेवा की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रकार बताइए। डिफाइन द रेफरेंस सर्विसेज एंड इट्स टाइप, ठीक है, 16 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, और इन प्रश्नों को आप जो है कि बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 16 नंबर का मतलब इसमें से आपको 3 करने हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न देखिए, शब्दकोश क्या है, इसके प्रकारों एवं क्षेत्र की विस्तृत चर्चा कीजिए। ये सारे मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, और इसमें से आपको 3 करना रहता है, 2 हो गए। तीसरा ये हम लोग पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की परिभाषा दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्वपूर्ण अभिलेखों को उद्धृत कीजिए, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिए। डिफाइन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डिस्क्राइब इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी एंड इलिस्ट्रेट इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये आपका ये 3 प्रश्न हमने इसमें बता दिया। अभी इसमें और है, लॉन्ग आंसर टाइप में 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 5 में से आपको 3 करने होते हैं, ठीक है। तो 3 हमने अभी बता दिया था। ये चौथा देखिए, हैंडबुक नियम एवं संदर्शिकाएं से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। ये चौथा प्रश्न हो गया। 5वां है, भौगोलिक स्रोत की परिभाषा दीजिए एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के भौगोलिक स्रोत का मूल्यांकन कीजिए। 5 प्रश्न हो गए।
सेक्शन ए से आपको 3 करना है, 5 हमने बता दिए हैं, 5 प्रश्न में से 3 जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा, ठीक है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चलिए, इसी तरह के आपके प्रश्न भी बनेंगे, कोई अलग से नहीं बनेंगे, ठीक है। ये प्रश्नों का जो है कि थोड़ा क्रम जरूर उलट पलट सकता है। और सेक्शन बी में आ जाइए। सेक्शन बी में मैंने क्या बताया था, केवल एक करना है, ठीक है। और सेक्शन बी में 2 रहते हैं, 2 प्रश्न रहते हैं जिनका उत्तर 150 से 300 शब्दों में देना रहता है। तो इसमें देखिए आपका 6वां प्रश्न है, जीवन चरित्र स्रोत की व्याख्या कीजिए। और 7वां है, संदर्भ सेवा एवं रेफरल सेवा में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 2 प्रश्न है ना, दोनों में से आपको एक कर लेना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आपका सेक्शन बी है। मैंने सेक्शन बी में क्या बताया था अभी, कि सेक्शन बी में से आपको क्या करना है, केवल आपको एक प्रश्न करना है सेक्शन बी से, ठीक है। मैंने सेक्शन ए में क्या बताया था, सेक्शन ए में से आपको कोई भी 3 करना है, 5 में से कोई भी आप 3 कर लेंगे, इसमें 2 में से 1 कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। आइए, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं बच्चों, अब हम पहुँच गए हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी का हमने निर्देश क्या आप लोगों से बताया था, ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा। सेक्शन सी में हमने बोला था कि 2 करना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि सेक्शन ए से आपको 3, सेक्शन बी से आपको करना है 1 और सेक्शन सी से 2, कुल टोटल मिला करके टोटल आपका जो प्रश्न करना है पेपर में वो क्या है, टोटल आपको 6 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। सेक्शन सी में क्या क्या है भाई, देखिए मानक, प्रत्येक का ये आप देख लीजिए, प्रत्येक का उत्तर 50 से 100 शब्दों में, ये एक तरह का टिप्पणी लिखना रहता है आप लोगों को। तो इसमें आपका पहला है पहला इसका मतलब सेक्शन सी का पहला, और ये वैसे 8वां प्रश्न है मानक, और 9वां है पंचांग, और 10वां है पुनरुत्पाद सेवा, ठीक है। यानी कि ये आपका रिप्रोग्राफिक सर्विस, ठीक है। और ये आपका मानक, 3 प्रश्न हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं सेक्शन सी में, ठीक है। तो अब आप लोग बात को समझ गए होंगे, ठीक है। टोटल 6 प्रश्न करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य था कि BLIS के बच्चे जो हैं ये समझ जाएं, क्योंकि कुछ लोग जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कितना क्वेश्चन इसमें से करना है। तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। सेक्शन ए से 3 करना है, प्लस सेक्शन बी से 1 करना है, प्लस सेक्शन सी से 2 करना है, टोटल हो गया 6 क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्न तो थोड़ा बहुत उलट पलट सकते हैं, उसको ज़्यादा आप मत लीजिए, और इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार।